एपीएम डिजिटल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 5 मिस्टेक जैसे जो कॉलेज स्टूडेंट करते हैं एंड जब कॉलेज खत्म होता है तो उस पे पछतावा करते हैं। तो वो 5 मिस्टेक क्या हैं? उनको क्या-क्या अवॉइड कर सकते हैं? क्या-क्या चीज़ें उसके लिए करनी चाहिए? पहले बहुत-बहुत बधाई जिन लोगों का अभी एडमिशन हुआ है, जिनका भी कॉलेज में एडमिशन हुआ है, उनको बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशन। बट उसके साथ 5 मिस्टेक क्या-क्या हैं? नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे। तो पहला मिस्टेक है कि अपनी सीजीपीए पे जो है वो ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि जब फर्स्ट ईयर में आप कॉलेज में पहुंचते हैं तो आपको सीनियर और आपके जो पीयर ग्रुप्स रहेंगे वो बोलेंगे कि सीजीए मैटर नहीं करता है, जस्ट नॉर्मल 5 या 6 जो है मेंटेन करके रखो, बस उससे ही काम चल जाता है। और सबसे बड़ा जो मिसकंसेप्शन होता है कि कुछ कुछ सीनियर लोग या कहीं से आप देखेंगे तो लोग बताएंगे कि कम सीजीए कोई इशू नहीं होता है, कंपनी तो वैसे भी कम सीजीपीए वालों को भी अलाउ कर देती है। बट जब आप फाइनल ईयर थर्ड ईयर के एंड में पहुंचेंगे तो जब आप देखेंगे तो बहुत सारी कंपनियां जो है मिनिमम क्राइटेरिया रख देती हैं कि मतलब टॉप 10% या 8.5 से या 8 से सीजीपीए से ज़्यादा वाले लोग ही कंपनी में बैठ पाएंगे। तो उस केस में आप ये पाओगे आप कि मतलब आपने बहुत बड़ा एक गलत जो है सजेशन ले लिया लोगों से। तो इसलिए सीजीपीए मैटर करता है। एंड दूसरा ये है कि मान लीजिए आपने कंपनी नहीं ज्वाइन किया, अगर आपका हायर स्टडीज में ही मन हुआ तो उस केस में भी आपका सीजीपीए बहुत इंपॉर्टेंट होता है एडमिशन में। एंड बहुत सारी जो स्कीम गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है, कुछ डायरेक्ट पीएचडी एंड एमटेक के प्रोग्राम है, उसमें सीजीपीए के बेस पे ही होता है। तीसरा चीज होता है कि फर्स्ट ईयर में जो है सीजीपीए में जो फर्स्ट ईयर में स्कोर करना बहुत आसान होता है। उसके बाद डिपार्टमेंटल में प्रोफेसर जब आ जाते हैं तो उस केस में कुछ कुछ चीज़ों में नंबर स्कोर करना बहुत मुश्किल होता है। एंड शुरुआत में अगर हाई सीजीपीए रहेगा तो बाद में अगर कभी एक आध सेमेस्टर में कम भी हो गया तो उस केस में आपका ये मेंटेन हो जाएगा। तो इसलिए सीजीपीए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। एंड इसका जो है आपको फायदा तो मिलेगा। तो एटलीस्ट ये ध्यान रखिए कि ये या 7.5 या 8.5 या इससे ऊपर मेंटेन करके रखिए। इसमें तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा, आप कॉलेज में कुछ क्लास अटेंटिव होके पढ़िए, इससे आप कर सकते हैं। सेकंड चीज़ होता है कि लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग स्किल, क्योंकि आप जैसे कॉलेज में पहुंच जाते हैं और जैसे आपके पेरेंट्स और दोस्त और ये लोग बोलते हैं कि आप एक बार आईआईटी क्लियर कर लो, एनआईटी में पहुंच जाओ, बीटेक कर लो या कॉलेज में पहुंच जाओ तो आपका लाइफ सेट है। बट देखा जाए तो यहाँ से कॉलेज का आपका जो शुरुआत होता है, ये आप 4 साल में जो करेंगे वो आपका आने वाला 40 साल डिसाइड करने वाला है। तो इसलिए आपको स्टार्टिंग में ही 1 साल अपना लो, अपना एक्सप्लोर करो डिफरेंट डिफरेंट जो करियर पाथ हैं, क्या आप कर सकते हो, क्या आपका इंटरेस्ट आ रहा है। और फर्स्ट ईयर के एंड होते होते आप एक डिसाइड कर लो कि बहुत सारे कोर ब्रांच वाले होते हैं स्टार्टिंग में सोचते हैं कि हम जाके कोडिंग करेंगे। तो आप एक एक्सप्लोर करके डिसाइड कर लो कि आपको इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो फिर आप एक डिसीजन ले लो कि और पूरा जो है 2 साल 3 साल जो है उसी पे फोकस करो। अगर आपको अपने कोर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है तो आप उसी पे परस्यू करो। तो ये फर्स्ट ईयर के एंड में जो है आपको डिसाइड हो जाना चाहिए कि आपको करना क्या है आगे 3 साल। अदरवाइज ये क्या होता है कि बहुत सारे लोग थर्ड ईयर तक जाते जाते फिर डिसाइड नहीं कर पाते हैं और लास्ट में क्या होता है कि अच्छा चलो ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं, फिर गेट का तैयारी कर लेते हैं, कंपनी में बैठ जाते हैं। इसी तरह से जो है फाइनल ईयर भी निकल जाता है और बहुत ज़्यादा निराशा हाथ में आती है। तो इस केस में आपको डिसीजन लेना जो है बहुत ज़रूरी होता है। तो आप डिसाइड कर लीजिए कि फर्स्ट ईयर के एंड में कि आपको करना क्या है। तीसरा जो है इग्नोर करते हैं स्किल पे वर्क करना। क्या होता है कि हम लोग पढ़ते तो हैं पर पढ़ने के साथ साथ जैसे मान लीजिए कोर ब्रांच में है तो आपको स्पेसिफिक एक वो होना चाहिए। आपको अगर आगे पढ़ाई करना है तो आपको कौन से करियर पाथ को फॉलो करना है तो उसके अकॉर्डिंग आपको स्किल बिल्ड करना पड़ेगा। जैसे अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है तो आपको स्पेसिफिक आप कॉम्पिटेटिव कोडिंग पे स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करने लगे, क्योंकि आजकल कंपनियों का जो प्राइवेट सेक्टर में कंपनियों का डिमांड है कि स्किल्ड लोगों का डिमांड है। एंड बहुत सारे गवर्नमेंट के एंड बहुत सारे जो रिसर्च के डेटा कहते हैं कि बहुत सारे इंजीनियर हैं उनके पास वो स्किल ही नहीं है जिसके कारण उनको जॉब दिया जा सके। तो इसलिए आप अपने स्किल पे काम करिए। स्किल पे काम करने के लिए आप बहुत सारे एक्स्ट्रा कोर्सेज कर सकते हो, लाइब्रेरी में पढ़ सकते हो, ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हो, वीडियो लेक्चर होते हैं, कोर्सेरा है, यूडेमी है, बहुत सारे वीडियो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लेक्चर्स आप पढ़ सकते हो। तो आप अपना एक स्पेसिफिक फोकस तैयार कर लो और उस पे फिर पढ़ते जाओ, उस पे कोर्स करते जाओ। जरूरी नहीं है जो कॉलेज में सिखाया जाए वही सफिशिएंट होता है। कॉलेज में आपके करिकुलम को सिखाया जाएगा बट उसके साथ भी अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ करना है या अभी आपने करियर पाथ जो चूज कर लिया है उस पे जानना है तो आपको अपना स्किल पे काम करना होगा। तो स्किल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग।
तीसरा है कि नॉट एंगेजिंग विद क्लब एंड सोसाइटी। क्या होता है कि हम लोग स्टार्टिंग में जाते हैं, सोचते हैं कि हम अगर सीनियर से मिलेंगे, क्लब में जाएंगे, सोसाइटीज में जाएंगे तो हमारा रैगिंग होगा। बट ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ी वाला बात होता है, क्योंकि अगर देखा जाए कॉलेज का सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि आप जाके जिससे स्कूल में पढ़े उसी टाइप। कॉलेज का मतलब होता है कि आप जब क्लब में काम करोगे तो आप चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे, नए नए लोगों से मिलोगे, कैसे कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, कैसे टीम लीड किया जा सकता है। ये बेसिक जो लीडरशिप क्वालिटी और जो रियल वर्ल्ड कैसे काम करता है उसमें आप उसके बारे में जानकारी पाओगे। एंड आपको इंटरेक्शन करने को मिलेगा, नए नए जो बाहर से लोग आएंगे, आपके सीनियर्स जो हैं उनसे सीखने को मिलेगा और एक तरह से मेंटरशिप भी मिलेगा। तो आप ये आपकी कैरियर ग्रोथ में आपके जो है उसमें काम आएगा। और जब लास्ट में इंटरव्यू होगा या फिर जब आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो आप एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज में भी ये लिख पाओगे, क्योंकि उसमें भी इम्पोर्टेंट होता है सेक्शन। लोग देखते हैं कि आपने पढ़ाई के अलावा और क्या किया, आपकी पर्सनालिटी कैसी होती है। तो वही जब आप फाइनल ईयर में के भैया लोगों से आप अगर आप पूछोगे तो पाओगे कि मतलब कुछ कुछ लोगों का ऐसे प्लेसमेंट हो जाता है कि मतलब लोग सोचते नहीं, क्योंकि उनके पर्सनालिटी पे उन्होंने काम किया होता है। तो पर्सनालिटी इन सब चीज़ों से भी बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है, आपका लीडरशिप स्किल और ये सब चीज़ें इंप्रूव होती हैं। और साथ ही साथ जब आप क्लब में इंगेज हो जाओगे फर्स्ट ईयर में तो आपको अपॉर्चुनिटी हो सकता है लीड करने के लिए मिल जाए, या कुछ क्रूशियल जो डिसीजन मेकिंग जो उस क्लब में है या सोसाइटी में जो है जो पोजीशन होल्ड करने के लिए मिल जाए, तो इससे आगे आपको करियर पाथ में ही हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट है कि मतलब आप जो सीनियर्स हैं और या एलुमनाई हैं, जैसे लिंक्डइन पे या सीनियर्स लोग हैं, पहले तो स्टार्टिंग होता है कि सीनियर्स से बात नहीं करते हैं, बच्चे डरते हैं, सोचते हैं कि ये रैगिंग ही लेंगे। थोड़ा बहुत बेसिक इंटरेक्शन होता है, बट सीनियर भी बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि आपका रैगिंग लेने बैठे हैं। वो भी एक तरह से जैसे मेंटरशिप ही देंगे। अगर उनसे आप थोड़ा बहुत मान लीजिए कुछ काम भी करा लेंगे तो कोई बात नहीं, बट उनसे आप इंटरेक्शन रखोगे तो वो क्या है कि वो अपना काम कर रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर मान लीजिए वो कॉलेज से निकल जाएंगे तो इन केस आपका जॉब कॉलेज में नहीं लगा तो रिफरल के लिए आप उनसे बात कर सकते हैं। अगर कोई कोडिंग वाला सीनियर हुआ तो आपको गाइड कर देगा कि आप कोडिंग में ये चीज़ें कर लो, क्योंकि खुद से एक्सप्लोर करने लगोगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा। तो उस केस पे आप सीनियर का हेल्प ले सकते हो। एंड हमेशा जो अपने एक कहावत है कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड टाइम विद। एंड जो सीनियर्स हैं, जो अच्छे सीनियर्स हैं उनको चूज करिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, उनकी बातें सुनिए। अगर कुछ सजेशन चाहिए, कुछ मान लीजिए कोडिंग से रिलेटेड या कुछ अपने डिपार्टमेंटल से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आगे कर सकते हैं तो उनसे आपको पता चलेगा। तो इसलिए सीनियर्स का या एलुमनाई का जो है नेटवर्क जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये 5 चीज़ें हैं जो अगर आप ध्यान रखेंगे एंड इनको फॉलो करेंगे, साथ में अपने कॉलेज लाइफ को एंजॉय करिए, तो इसके साथ अपने कॉलेज को अच्छे तरीके से स्पेंड कर सकते हैं। और कॉलेज के अंत में आप अच्छा सा जॉब या अच्छा सा करियर पाथ फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई।